हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो ये आपके लिए है एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8th से एनसीईआरटी की बुक से। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने 3 वीडियोस में कवर किया है और अब आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइज। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि 3 आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़, उनको यूज़ करके हम ये क्वेश्चंस करेंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि हमको आइडेंटिटीज़ याद हो गई तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं। नहीं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको प्रैक्टिस करने पे ही हम कर सकते हैं। अगर हमको आइडेंटिटीज़ याद है उसके बाद भी सच क्वेश्चंस नीड प्रैक्टिस। तो आप आइडेंटिटीज़ याद करने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे और ज़रूर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। मैं पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। पहली है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड वन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ओके, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है और इनको यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका 4p है इसको हम लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3q होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखी हुई है। इन तीनों को आप या तो बुक में सर्च कर लीजिए या फिर आप इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और वीडियो देखिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो ए है आपका 2p के बराबर और बी है आपका 3q के बराबर। अब जस्ट आप वैल्यूज़ रख दीजिए a माइनस बी और a प्लस बी में। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2p माइनस 3q एंड 2p प्लस 3q। वेरी सिंपल। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बट यहाँ पे आप देखिए कि 63 एंड 112 ये किसी के भी स्क्वायर नहीं होते हैं। तो या तो इनमें से कोई एक ऐसा नंबर कॉमन आ जाएगा जिसके बाद जो आपका रिमेनिंग नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर किसी ना किसी नंबर का होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 63 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 21 देन 3 एंड ये 7। ओके, एंड 112 का भी ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी हम करते हैं। 2 3 4 मतलब ये आपका 3 से नहीं 2 से इसको हम करते हैं। 56 अगेन 2 से करेंगे, 28 देन 14 देन 7। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 7 है ये इसमें कॉमन आ रहा है दोनों में। अगर हम इसमें से 7 बाहर निकाल लेते हैं, ये 7 अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 बचेगा, मतलब 9a स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम 7 ले लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 आपका रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 बी स्क्वायर। अब 7 आपका बाहर है तो इसको हम लिखेंगे 3a होल स्क्वायर और इसको 4b होल स्क्वायर। अब आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 7 आपका बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। ओके, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, इसलिए आप चाहे तो प्लस वाला पहले लिख लें या माइनस वाला पहले लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन। सो दिस इज द थर्ड वन। 49 7 का स्क्वायर होता है इसलिए इसको हम 7x होल स्क्वायर लिखेंगे। एंड 36 6 का स्क्वायर होता है तो इसको 6 स्क्वायर लिखेंगे। बहुत सिंपल हो गया, 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6, a प्लस b a माइनस b। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है बच्चों। आप क्या करेंगे, यहाँ x टू पावर 5 है, यहाँ पे x टू पावर 3 है। आप सिंपल x टू पावर 3 दोनों जगह से कॉमन लेंगे।
यहाँ 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे 16x² और ये 144 क्योंकि x³ पूरा चला गया। अब x³ आपका बाहर, इसको हम लिखेंगे 4x² और इसको हम लिखेंगे 12²। ओके, तो क्या होगा x³ 4x - 12 एंड 4x + 12। वेरी सिंपल। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने सेकंड वाला जो था उसमें हमने 7 को कॉमन लिया था, मतलब एक नंबर को कॉमन लिया था, और इसमें हमने एक वेरिएबल को कॉमन लिया है। मतलब आप एक नंबर और एक वेरिएबल दोनों को कॉमन ले सकते हैं अगर उससे आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है तो। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपकी 2 आइडेंटिटी एक साथ यूज़ होंगी, a + b² एंड a - b²। या तो आप ये 2 आइडेंटिटी अलग अलग यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं आपको बताती हूँ, l² + m² + 2lm माइनस ब्रैकेट क्लोज। जब भी माइनस होता है तो हमें ब्रैकेट रखना चाहिए। तो l² + m² माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे, इसलिए जब भी बाहर माइनस हो हमको ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे 2lm आएगा। ओके, राइट। अब आप देख सकते हैं ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे 4lm, राइट। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, आपका क्वेश्चन क्या है, l + m² माइनस l - m²। तो आप इस पूरे को a मान लीजिए a², इस पूरे को आप b मान लीजिए b²। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, l + m + l - m ब्रैकेट क्लोज। ये आपका a है, ये आपका b है, तो a + b। यहाँ पे l + m माइनस l - m एंड ब्रैकेट क्लोज। देन l + l 2l, m से m कैंसिल, और यहाँ पे आप जब ब्रैकेट खोलेंगे -l + m, तो यहाँ पे l से l कैंसिल, 2l 2m 2 × 2 4, l × m lm। वही आंसर आया है। तो आप जैसे चाहें वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप या तो a² - b² आइडेंटिटी यूज़ करके भी कर सकते हैं, या फिर a + b a - b, मतलब a + b² एंड a - b² से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज 6th पार्ट। इसमें आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3xy² और इसको लिखेंगे 4²। ओके, फिर सिंपल है 3xy + 4 एंड 3xy - 4। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट 7th, x² - 2xy + y² ब्रैकेट क्लोज -z²। अब आप इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, a² - 2ab + b²। तो ये इतना अकेला आपका क्या हो जाएगा, x - y² और ये z² को हम एज इट इज़ नीचे रखेंगे। अब ये दोनों आपके हो जाएंगे a² और ये हो जाएगा b²। ओके, मतलब आपका जो a है वो होगा x - y के बराबर, और जो b होगा वो आपका होगा z के बराबर। ओके, तो फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे a - b के लिए आप क्या लिखेंगे, x - y - z, एंड a + b के लिए आप क्या लिखेंगे, x - y + z, और इन दोनों को आपस में फिर आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, x - y - z ब्रैकेट क्लोज, x - y + z ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट वन, 8th। (25a² - 4b² + 28bc - 49c²।
आप इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पर आप इसमें ध्यान देंगे यहाँ पे बी सी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, मतलब इन तीनों से मिलके, इन तीनों टर्म से मिलके हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी। बट होता क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में नहीं होते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि यह माइनस है और इधर ब्रैकेट लगा दो। जब ब्रैकेट लग जाएगा तो अंदर के सारे साइन जो है आपके अपोजिट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 4b² माइनस 28bc प्लस 49c²। ओके, देन 25a² माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 7c²। अब आप देख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी इससे बन जाएगी। ओके, सो 25a² माइनस, फिर हम इसको क्या करेंगे 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया a², ये आपका हो गया b², राइट। अब आप फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे, तो इसको आप लिखेंगे 5a होल स्क्वायर और ये तो ऑलरेडी 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। ओके, सो 5a प्लस 2b माइनस 7c ब्रैकेट क्लोज, 5a माइनस 2b माइनस 7c। जब भी बाहर माइनस आता है तो आपको ब्रैकेट जरूर क्लोज करने हैं, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन आपके अपोजिट हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं और सब बहुत लेंथी होते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स बहुत आपके क्लोज हैं और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।